नमस्ते। मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। मैं वापस वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 21 जून टू 27 जून 2021, राइट। अगेन याद करवा दूँ कि ये रीडिंग अभी सन साइन, मून साइन, आपके नाम के अक्षर, आप जिससे चाहे आप वैसे ये रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को सन साइन मून साइन के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ एंड देन मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। सो दिस टाइम मैं काफ़ी 2 वीक से ऐसे ही रीडिंग ले रही हूँ कि मैं सन साइन, मून साइन, आपके नाम के अक्षर जो आपको रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आपके मून साइन से, आपके सन साइन से। और बाकी जो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर डिवाइन चाहते हैं, एंजल चाहते हैं कि आप तक कुछ मैसेज पहुंचने चाहिए तो वो एनी हाउ आप तक पहुंच ही जाएंगे। और उससे पहले आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टा पे भी हूँ तो आप मुझे वहाँ भी नेहा शाह से फॉलो कर सकते हैं नाम से। मैं वहाँ कुछ रील्स, कुछ टिप्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। अगर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं ये रीडिंग की टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में हर एक साइन बताऊँ, ना बताऊँ तो प्लीज़ पहले से ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। ये जनरल रीडिंग रहेगी, सो जो इतने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ आप उनको लीजिए और बाकी इग्नोर कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली राशि 21 जून टू 27 जून 2021 एरीज के लिए कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एरीज, बट ये रिवर्स कार्ड है। सो समवेयर आप थोड़े रिसेप्टिव कम हो। अगर कोई आपके लिए अच्छा भी करना चाहेगा तो आपके मन में थोड़े से डाउट्स आ सकते हैं, थोड़े आप काइंड इस बार मतलब अपनी काइंडनेस को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो कि आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है। इन पार्टनरशिप में भी आपको पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और उसकी वजह से आप थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को काफ़ी संभाल के कदम रखोगे, या नहीं मुझे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या मतलब ये भी कि आप किसी पर ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करोगे। मगर मुझे ये आपको ये बताना है कि ठीक है, वर्क प्लेस पे आप हो सके तो अपना दिमाग थोड़ा सा चलाइए, अपने दिमाग की सुनिए। बट इन योर लव एंड रिलेशनशिप इन हाउस, रिलेशनशिप इज एनी वे, प्लीज़ ये रिलेशनशिप मतलब आप उसको सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ मतलब रिलेशनशिप मतलब एक रिश्ता जहाँ दिल से आप जुड़े हुए हो, राइट। तो आप वहाँ थोड़े से रिसेप्टिव रहिए, थोड़े से काइंड रहिए, थोड़े से कंपेशनेट रहिए कि इमोशन का जो लेन देन है वो अच्छी तरह आप कर पाए। अगर आपके पार्टनर भी आपको अभी कुछ कहना चाहेंगे तो आप तुरंत आपका दिमाग सोचने लगेगा कि ये ऐसा क्यों कहा, ऐसे नहीं, बट ऐसा नहीं है, बहुत माइनर एनर्जी है, ठीक हो जाएगी। बस सिर्फ ये है कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप कोई न्यू पार्टनरशिप ये भी करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस पर, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड रहेगा एरीज ये वीक, बी असर्टिव। थोड़े से आप पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए और थोड़े रिसेप्टिव रहिए। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन दिस मैसेज कि आप थोड़े रिसेप्टिव कम हो। आप थोड़े आपको कोई देना भी चाहता है तो आपके रिसेप्टिवनेस मतलब बहुत कम है, तो जिसकी वजह से आप वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ बी रिसेप्टिव, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव और सिर्फ पार्टनरशिप करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलते हैं हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस, मतलब कि वृश्चिक राशि के लिए 21 जून टू 27 जून कार्ड आ रहा है। वाव, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टॉरस बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये भी हो सकता है आपकी कोई रीयूनियन हो, आपके कोई दोस्त पुराने आपको मिले, या आपके कोई पुराने पार्टनर रह चुके हो, आप उनसे मिल सकते हो। इन सम केस मैं बहुत सारे टॉरस नहीं मगर कुछ टॉरस में मुझे लगता है कि आपको अपने एक्स का सामना करना पड़ सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी है। वर्क प्लेस में मुझे लग रहा है कि आपका पास्ट का कोई काम किया हुआ है और जिसकी वजह से आपको अभी रिकग्नाइजेशन मिलेगा। वो काम की
वो काम की जो वैल्यू है वो अभी लोगों को समझ आएगी, आपके बॉस हो, आपके कलीग्स हो या आप खुद हो, कि आपने वो किया था, उसका फ़ायदा अभी आपको थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आ सकता है। इन रिलेशनशिप मैंने जैसे कहा कि कुछ टॉरस को हो सकता है कि उनके एक्स से मिलना हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपने अगर किसी को प्रपोज़ करके रखा है, पहले कुछ किया हो ऐसा, और वहाँ से अगर कोई रिप्लाई नहीं आने आया है अभी तक, तो वो आने के चांसेस है। ऑलरेडी जो मैरिड कपल है या इन एनी रिलेशनशिप, बहुत अच्छा और काम रिलेशनशिप रहेगा, बहुत काइंड रहेगा, बहुत हार्टफुलनेस, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है और बहुत प्यार रहेगा, और आपको मतलब आप ऑटोमेटिकली ये भी बहुत काइंड, बहुत लविंग, बहुत क्यूट ऐसा, और बहुत सुंदर तरीके से अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं तो रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए भी ये कार्ड आया है कि पॉजिटिव रहिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और ये दोनों ही कार्ड बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। सो अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है वो पॉजिटिव कीजिए, और हो सकता है मैंने जैसे कहा कि पास्ट में कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको लगा है कि मैंने यार इतनी मेहनत की और मुझे इसका कुछ नहीं मिला, तो ये भी के पूरे चांसेस है। सो उसके लिए भी पॉजिटिव रहिए, आपके अफर्मेशन, आपकी थिंकिंग पैटर्न आपको पॉजिटिव गेन रिजल्ट दे सकते हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि जेमिनी। जेमिनी 21 जून टू 27 जून के लिए कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जेमिनाइज, और बहुत अच्छा कार्ड है। आपने कुछ प्लान किया हुआ है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर प्लान वर्क कर रहा है, राइट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब आपको सिर्फ काम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है आपको ये देखना है। आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो चाहे आपके कलीग्स का सपोर्ट हो, आपके वर्क प्लेस पे किसी का सपोर्ट है, वो आपको मिलता रहेगा, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जेमिनाइज मुझे काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे और कैसे अपना बिजनेस एक्सपांड करें, अपने काम को कैसे और एक्सपांड करें। तो ये सारी थिंकिंग आपको ये वीक बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से मतलब समवेयर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, और आपको तो कुछ स्टमक इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं। सो बस इतनी सी केयर करनी। अगर ये मैं रिलेशनशिप में बताऊँ तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे आपने सोचा था, जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपके पार्टनर भी उतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, उनकी तरफ से भी काफ़ी काम और अच्छी एनर्जी है, और आप दोनों ही काम के साथ साथ, अगर मैं कहूँ तो आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी पैशनेट आप रहोगे, मतलब काफ़ी कि ये करना है, वो करना है, काफ़ी एक्साइटमेंट, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी क्रिएटिव, ऐसे इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैसेज कितने आपसे रेजोनेट किया। अगर आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ जेमिनाइज, सो पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब देखिए मैंने कहा था कि कुछ नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत काम एनर्जी। आपको सिर्फ आराम से सब कुछ ऑब्जर्व करना है, कैसे हो रहा है वो देखना है, और अपनी मन के अंदर शांति बनाए रखनी है। और शायद ये मुझे लगता है कि ये वीक आप काफ़ी काम ही रहोगे। ये वीक मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं, आपकी एनर्जी आपकी ऐसी कुछ दिखती नहीं है। आप कहीं फिर प्लान करते हुए दिख रहे हो, आप शायद ट्रैवलिंग का भी प्लान कर सकते हो कि कहीं घूमने जाने का, या ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं अपनी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर के लिए द टावर का कार्ड आया है। सो कैंसर समहाउ आपको कोई बड़ा चेंज का सामना करना पड़ सकता है। वो चेंज अभी शायद आपको अच्छा ना लगे, बट इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कुछ कैंसर को मैं कहना चाहूँगी कि अपने घर में जो बिजली का है कनेक्शन वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखें, फायर से थोड़े से बचते हुए रहे, क्योंकि ये भी आपको हो सकता है कि कोई फायर का छोटा मोटा एक्सीडेंट फेस करना पड़े, या कोई बिजली में शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ हो सकता है। आपके घर का वास्तु
अगर आप बिलीव करते हो तो उसमें से थोड़ा सा आप दिखा सकते हो, तो वो भी आपकी परिस्थिति को थोड़ा सा बैलेंस करेगा, बेटर करेगा। कुछ कुछ कैंसरस का कुछ अवेकनिंग भी मुझे शो कर रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, मगर उससे पहले का जो एक फेज होता है जो बहुत टफ होता है, तो वो फेज आपको फेस करना पड़ सकता है कैंसरस। और मैंने जैसे कहा कि अनसर्टेनिटी रहेगी, कुछ भी आपके प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी आपके इन योर वर्क प्लेस, इन योर रिलेशनशिप और इवन योर हेल्थ ऑल्सो। काफ़ी ऊंच नीच, काफ़ी एक दिन अच्छी हेल्थ, एक दिन बुरी, एक दिन आपको अच्छा लगेगा, दूसरे दिन आपको लो फील होगा। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे शो कर रही है। और अगर आपके काम की भी बात करें, मैंने जैसे कहा कि कुछ अनसर्टेन चेंज आ सकते हैं, कुछ सडन चेंज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से हिल जाओगे और आपको परिस्थिति को कैसे बैलेंस करना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग सकता है। तो प्लीज़ कैंसरिस, अगर आप ये मैसेज आप तक पहुंचता है तो प्लीज़ बी काम। जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन आने वाली है, उसका सामना करना पड़ेगा, उसको हैंडल भी करना पड़ेगा, उसके साथ ही रह के कैसे चलना है उस पे ज़्यादा फोकस करना, ना कि प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करना। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एंजल्स की तरफ से, तो अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा ऐसे कि जैसे ये चेंज बहुत सडन रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, मगर आगे आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये चेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ कैंसरियस आपके सामने कोई फाइनेंशियल गेन वाली कोई अपॉर्चुनिटी मुझे शो हो रही है। सो बी केयरफुल कि वो आप मिस ना कर दो, वो आपसे मिस ना हो जाए। आप ये जो सिचुएशन जो चेंज वाला है, कि जो एक अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से ऐसा ना हो कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आके आपके हाथ से निकल जाए। चलते हैं हमारी अगली राशि लियोस के लिए 21 टू 27 के लिए कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो लियोस बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और लियोस तो ऐसे ही भी बहुत पैशनेट, बहुत एग्रेसिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं। सो आपके लिए यही कार्ड है। आप ये वीक बहुत क्रिएटिव रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत एग्रेसिव रहोगे। और सी समवेयर आप अपने काम, अपनी रिलेशनशिप सबको अच्छे से बैलेंस करके और खुद का भी ध्यान रखोगे, उसके साथ साथ सेल्फ केयर भी कर पाओगे। और कुछ लियोज मुझे लगता है कि वो कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, अपने क्लोथ्स या ऐसा कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने घर में प्लांट्स, फ्लावर्स वाले प्लांट थोड़े से लगाइए तो आपको अच्छा लगेगा। आपके बेडरूम में थोड़े से प्लांट को सजाइए, आप मतलब थोड़े फ्लावर्स सजाइए। वो आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। भले आप एवरीडे ना कर पाओ, मगर कभी कभी बीच बीच में सो आपको अच्छा लगेगा, वो आपकी एनर्जी को एनहेंस करेगा, वो एक अलग सी एनर्जी देगा। इवन योर लिविंग रूम, योर बेडरूम, कहीं भी आप लगाओ, आपके आसपास की भी जो एनर्जी है मुझे काफ़ी बेटर दिख रही है, काफ़ी सुंदर दिख रही है, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी पावरफुल फीलिंग आएगी, काफ़ी एक कहते हैं ना एम्पावरमेंट मिलेगा आपको ये सिचुएशन से, और जिसकी वजह से आप कुछ आगे अच्छा और प्लान कर सकते हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। अगर आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड देखती हूँ लियोस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने कहा ना कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है। सो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, और आप अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करोगे, आपके बेटरमेंट की तरफ कैसे जाओगे, ये सोचने का टाइम आपको ये वीक में मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ आपके मुताबिक चलेगा, और सब एकदम बहुत सुंदर तरीके से वर्क कर रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो के लिए कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो वर्गो समवेयर आप मुझे जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हो, वो चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, आपकी रिलेशनशिप हो, या काम हो और घर हो, या काम हो और इमोशंस हो। अगर आपको किसी ने प्रपोज किया है तो भी आप या आपने शादी के लिए कोई लड़का देखा है या ऐसा कुछ है, तो भी आप डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी
कंफ्यूजन हो सकती है। सो वहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरत है। एक बात कि आप कोई भी डिसीजन लो तो उसके आप एक काम कर सकते हो कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखो, फिर उस पे वर्कआउट करो। वो कैसे आपको आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना आपके लिए कितना बेटर रहेगा, वैसा सोच के आप डिसीजन लो। सम वर्गोस आप गिर ना जाओ, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। हो सकता है कि आप थोड़ा सा गिरने की संभावना है। आपके इमोशंस बहुत इस बार थोड़े से मतलब स्टेबल नहीं रहेंगे। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, कभी एकदम से समझ नहीं आएगा आपको कि क्या एनर्जी है, और हमेशा दिमाग में एक दो चीज़ चलती रहेगी, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ ऐसे करूँ, ये करूँ या ये कैसे करूँ। तो उस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी है, बट ठीक है, वीक के लिए है, माइनर कार्ड है, सो इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो, मगर ये वीक, हाँ मैं ये कहते सेल्फ, ये वीक पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा वीक है। आप स्पेसिफिक इन वर्क प्लेस, राइट, आप अपने काम में, आप कुछ नए प्रोजेक्ट में किसी को अच्छा कोई पार्टनर मिल सकता है आपको, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। ये चांसेस अच्छे हैं आपके लिए। अगर गाइडेंस कार्ड वर्गो देखते हैं तो रिकवरी का कार्ड आया है। देखिए बहुत सुंदर कार्ड है। मतलब ये कार्ड आपको कह रहा है कि ठीक है, रुक जाओ, अभी भले जगलिंग चल रही है, मगर जो भी हो रहा है वो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रही है वो चीज़ें, और जिसकी वजह से आपकी ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है, और आपके सामने कुछ और भी चीज़ें सामने आएगी कि जो आपने मिस आउट कर दी हो, आपको आपने जिसको नज़रअंदाज कर दी हो, तो वैसी चीज़ें भी आएगी। प्लीज़ वर्गोस, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। मैं कहूँगी कि मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए। समवेयर मुझे व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई रह सकते हैं ये वीक, तो उनको सुनिए। आपकी गट्स फीलिंग क्या कहती है, उनको सुनिए। चलते हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा राशि के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो लिब्रा, ये वीक आप कुछ न्यू आइडियाज़ है अपने, उनको ऑन ग्राउंड ला सकते हैं, मगर कुछ पास्ट में हुई चीज़ें आपको उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर सकती है कि कुछ रह ना जाए, या आपको देखना है आपको कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, इसका ध्यान रखना है। कुछ इमेच्योर डिसीजन आप ना लो, ये ध्यान रखना है आपको। अपने जो भी सीनियर्स है, जो भी आपके बड़े हैं, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके फिर कुछ भी डिसीजन लेने हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो आपके लिए आगे सही ना हो, और फिर आपको वापस जाके वो चीज़ों को वापस वर्कआउट करना पड़े, या वापस सोचना पड़े, या वापस ये ऐसे, मतलब इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। कुछ लिब्राज मुझे ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो व्हेन एवर यू स्पीक समथिंग, से समथिंग, एक्सप्रेस समथिंग, तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करके सामने वाले की तरफ रखिए, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन रिलेशनशिप प्लीज़, आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो आप आराम से मूव ऑन करो, पीछे मुड़ के देखना बंद कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लिब्रास वांट्स टू मूव ऑन, बट बिकॉज ऑफ लाइक पीछे की जो एक फीलिंग्स रहती है, एक डर रहता है, वो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो प्लीज़ लिब्रा, कुछ नहीं होगा, किसी के लिए भी दुनिया रुकती नहीं है, समय रुकता नहीं है, किसी के बिना भी किसी की दुनिया रोकती नहीं है। सो अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को ये सोचो कि शायद वो मेरे लिए बना ही नहीं था, और अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। व्हाट आई एम गेटिंग इन रिलेशनशिप स्पेसिफिक, कि आप या तो फिर थोड़ी सी स्पेस ले लो अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो छोटा सा, तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं तो इम्प्रूविंग हेल्थ, तो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आप थोड़ा पानी कम पियो, या अपने खाने पे ध्यान कम रखो, तो आपको ये सब चीज़ों में अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
और स्पेसिफिक मुझे ना आपका थर्ड आई चक्रा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, सो प्लीज़ बी काम। थोड़ा समय पे सब कुछ छोड़ दीजिए और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। समय अपना काम करता रहेगा, वो किसी के लिए भी रुका नहीं है और किसी के लिए रुकेगा नहीं। सो प्लीज़, और देखिए ये रेनबो आपको दिख रहा है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही आपके साथ होने वाला है। तो बस वो अच्छा होने वाला है, वो वाला एक फेथ लेके आगे बढ़ो तो अच्छा ही होगा, राइट। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जस्टिस कार्ड आया है, तो स्कॉर्पियन हो सकता है ये वीक आपको थोड़े डॉक्यूमेंट का जो काम है वो ज़्यादा रहेगा। थोड़े लॉज जो रहेंगे आपके, आपको अगर पासपोर्ट बनाना है, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसे कुछ काम है, वो इस हिसाब की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो ये वीक आप पूरा इसमें ही उलझे रहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका दिमाग सब कुछ उसमें लगा रहेगा कि कुछ क्लेरिफिकेशन कुछ चीज़ों की आपकी बाकी है, कुछ पेपर वर्क किसी चीज़ का बाकी है, तो उसमें आपका बहुत समय रहेगा, बहुत एनर्जी आपकी उसमें रहेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप या ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज़ अपने पेपर्स को अच्छे से चेक कर दीजिए। सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कितनी क्लियर है, आप वो पूरी आप खुद रीड कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। कुछ स्कॉर्पियंस आप प्लीज़ कोई भी रूल्स ना तोड़े, आप ध्यान रखिए, जैसे कोई ट्रैफिक रूल्स हो या आजकल जो मास्क पहनना है या ऐसे कोई रूल्स आपसे ना टूटे, क्योंकि आपको फाइन होने की संभावना ये भी है। तो ऐसा कुछ ना हो, ये भी आप ध्यान रखिए। और जो भी डिसीजन लीजिए बहुत वाइजली लेंगे आप, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और ये कार्मिक कार्ड भी कहीं कहीं है, सो जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा, मतलब ना ज़्यादा इमोशन, ना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ना ज़्यादा कुछ भी ओवरवेल्म्ड या कुछ भी ओवर नहीं होगा ये भी। सिर्फ अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे शब्द ना कह दो कि आपके पार्टनर को या मतलब आपके रिश्ता आपका किसी के साथ डिस्टर्ब हो। आपके लिए अगर गाइडेंस कार्ड देखते हैं तो लेट गो का कार्ड आया है। सो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लेके बैठ जाओगे तो आपका जो एक बड़ा जो ग्रोथ है वो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। बट मुझे ये कार्ड रिलेशनशिप में ज़्यादा दिख रहा है, तो इन रिलेशनशिप अगर कोई कहासुनी हो चुकी है तो प्लीज़ उसको लेट गो करिए। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, तो ऐसा ना हो कि गुस्से गुस्से में आप कुछ ऐसे शब्द का उपयोग कर लो तो जिससे आपको पछताना पड़े। सो वॉट एवर, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही है कि आपको पीछे खींच रही है आगे बढ़ने से, तो उसको लेट गो कीजिए। क्योंकि जितना आप लेट गो करोगे, फॉरगिव करोगे, तो उतना आप फ्री रहोगे। सामने वाले का पता नहीं, बट आप काफ़ी फ्री हो जाओगे और वो जगह, वो एनर्जी को आप अच्छी जगह पे लगा सकते हो। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस 21 टू 27 के लिए आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो मुझे कुछ सेजिटेरियस खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारा। या आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपके कुछ पूछतों की या मतलब आपके फादर की तरफ से या आपके दादा के या ऐसे कुछ, ज़्यादा भी ना हो, बड़ा भी ना हो, बट छोटा मोटा ऐसा कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। मगर आप वो पूरा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं खर्चा कर रहे हो, कहीं घूमने पे या अपनी फैमिली ट्रिप पे कोई जा सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो आपकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, आप उनसे भी मिल सकते हो ये वीक, या उनके वहाँ जाने की प्लान कर सकते हो, या वो लोग आपके वहाँ आ सकते हैं, या मतलब ऐसा ज़्यादा मैसेज है। इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो काफ़ी गेन रहेगा आपको। वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब वो आपके लिए काफ़ी गेनफुल ही रहेगा, काफ़ी फ्रूटफुल ही रहेगा, आपको उससे फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट ही होगा। वो चाहे डिसीजन लेना हो, कुछ भी आप बहुत परफेक्ट वे से कर लोगे। आपके घर के दरवाजे पे अगर भी कोई कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल्स रूप से पड़ी रहती है, तो उसको आप हटा देना, क्योंकि वो आपको थोड़ी सी वास्तु प्रॉब्लम दे सकती है। आपका घर का मेन डोर, राइट। हाँ, तो उसको थोड़ा सा आपको सफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एवरीडे उसको कुछ उसकी पूजा कीजिए, या फिर वहाँ कुछ आप
लगाइए, तो वो आपको और गेन देगा, आपके घर की एनर्जी को और एनहेंस कर सकता है। व्हाट आई एम गेटिंग राइट। आपके घर पे पेट है तो उसको क्लीन रखिए आप, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखती हूँ तो लुक फॉर अ साइन। जैसे मैंने कहा कि आपको साइन दिखेंगे और वो बहुत पॉजिटिव साइन रहेंगे कि जो आपको एकदम आपके रास्ते तक ले जाएंगे। और मैंने जैसे दरवाजे पे कहा तो मैं कहना चाहूँगी कि दरवाजे पे आप हो सके तो स्वस्तिक बनाइए, या आपके धर्म में जो भी ऐसे साइन है, होली जो भी साइन है वैसे कुछ आप यूज़ कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे कुछ इंटीमेंट मिलते रहते हैं आपसे, ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो उसको अनसुना अनदेखा मत कीजिए, उस पर सोचिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत गेन वाली एनर्जी है। आप कहीं पे जमीन वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं ये भी। चलते हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो कैप्रिकॉर्न ये वीक आप काफ़ी भोग विलास में अपना समय व्यक्त करोगे, राइट। सी कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा है। अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, बहुत पैसा कमाया, बहुत काम कर लिया, और आपका काम हो ही रहा है, मगर आपको काम बहुत रहेगा ये वीक। सो आपको काम तो करना ही है, मगर आपको थोड़ा सा मी टाइम की ज़रूरत है। आपको थोड़े से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट वीक भी शायद आपके लिए ऐसा ही कोई कार्ड आया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। मगर कि आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, आपको थोड़ा सा आराम चाहिए। आपका मन कर रहा है कि आप कहीं से कहीं पे बैठ के अपना समय एक नेचर के साथ स्पेंड करो, आराम से बैठो, मतलब उस टाइप का समय आप सीख कर रहे हो, मगर एनी हाउ बिकॉज ऑफ योर वर्क आप वो नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं मिल रहा है। सो सी जब ज़्यादा ना मिले तो हो सके उतना आप सुबह का अगर थोड़ा समय मिलता है या रात का समय मिलता है तो वो थोड़ा सा नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, या आप जैसे चाहते हैं वैसे स्पेंड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स अगर आपके घर पे पेट है तो आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए तो भी आपको अच्छा लगेगा। फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम कीजिए ये वीक। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको हेल्दी खाना है, फ्राइड नहीं खाना है ज़्यादा। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि एक भूख रहेगी ना जो आपकी कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को मेरे लिए टाइम चाहिए, मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो फीलिंग से ना आपको कहीं भी 100% परफॉर्म करने से रोके नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ देखना है कि ठीक है ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, हो जाएगा, मुझे कल समय मिलेगा, मैं ये करूँगा। या फिर टुकड़े टुकड़े में अपने समय को, अपना दिन अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, अपना टू डू लिस्ट बनाइए और जिसमें आप अपना मी टाइम स्पेसिफिक लिखिए कि ये टाइम पे सिर्फ आपको जो करना है अपनी खुशी के लिए आप वो करो, राइट। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखा जाए तो एबंडेंस आया है। मैंने कहा कि पैसा बहुत कमाओगे, सी तो फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये कार्ड पे एबंडेंस का है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो अभी फ़िलहाल यही करिए, आप थोड़ा सा पैसा जमा कर दीजिए, तो फिर ट्रैवल कीजिए, अपने आप पे खर्चा कीजिए, लग्जरी पे खर्चा करोगे आप अपनी कैप्रिकॉर्न्स, मतलब लेविशनेस जो कहते हैं आप उस पे ये वीक पैसा खर्चा कर सकते हो। चलते हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, एक तो आपको स्टमक इश्यू ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। समवेयर मुझे ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपको थोड़े से स्टमक इश्यू हो सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें पकड़ के बैठ गए हो, वो आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। तो प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए, उसको छोड़िए, नहीं तो उसका आपके हेल्थ पे अफेक्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप स्ट्रेस ईटिंग करोगे उसकी वजह से, और जिसकी वजह से आपको स्टमक इश्यू हो सकते हैं। सो वर्क ऑन दैट। और
पैसा आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है, तो वो लेके भी आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा चैरिटी करना चाहिए, थोड़ा-सा दान करना चाहिए। उससे आपको बेटर लगेगा और आपके लिए भी बेटर रहेगा। कुछ कुछ एक्वेरियस प्लीज़ ओवर एक्सपेंडिचर ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं ये मुझे दोनों ही मैसेज मिल रहे हैं कि सो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कैसे करना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप खर्चा कर रहे हो और बाद में आपके पास कुछ ना बचे और आपको लगे कि गलत डिसीजन हो गया। ऐसे भी कुछ एक्वेरियस के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। सो बी केयरफुल, राइट। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखती हूँ तो फॉरगिवनेस। अगर मैं जस्ट कहने ही जा रही थी कि मैं रिलेशनशिप में बोलूँ, तो आपने रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अपने अंदर बिठा के रख दी है, पकड़ के रख दी है उसको, तो जिसकी वजह से आपकी रिसेप्टिवनेस बहुत कम हो गई है एक्वेरियस। आप रिसेप्टिव नहीं रहे, आप रिसेप्टिव नहीं कर पा रहे। अगर आपके पार्टनर भी आपको कुछ डिलीवर करना चाहते हो बट आप ही रिसेप्टिव नहीं हो, सो कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराना गुस्सा, पुरानी बातें लेके आप बैठ गए हो, तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। तो मैं ये आपके पार्टनर के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए कह रही हूँ, बिकॉज समवेयर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और आप ही भुगत रहे हो। वो चीज़ें आपको ही अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, आपको ही अंदर से खा रही है, आपको ही अंदर से परेशान कर रही है। तो उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं आपका 100% आप नहीं दे पाते हो, समझे। तो सी बोथ कार्ड आर सेइंग कि प्लीज लेट गो कीजिए, राइट। चलते हैं हमारी आखिरी राशि जो है पाइसिस। पाइसिस के लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत क्रिएटिव रहोगे ये वीक और फाइनेंशियल गेन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये वीक। पैसे को कैसे मैनेज करना, अगर आप कोई सीए हो, कोई आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर लोगे आप। आपके पास फाइनेंशियल, आपको फाइनेंस है भी सही आपके पास, तो भी आप उसको कैसे, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे, वो सारे आइडियाज़ आपको ये वीक बहुत अच्छे से आएंगे और बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे ये वीक। इन हेल्थ में मैं बताऊं तो मुझे ना थोड़ा सा आपका लाइक नेवल के नीचे का पार्ट, स्पेसिफिक इन मेल्स को मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा उनका ध्यान रखिए। आप पानी ज़्यादा पीजिए, आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस है ये वीक, सो उसका ध्यान रखिए। रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बन जाइए कि कहीं ना कहीं इमोशंस की कुछ कमी आपके पार्टनर फील करेंगे आपकी तरफ से। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अट्रैक्शन बहुत रहेगा पार्टनर के लिए, मगर वो शो भी करना पड़ेगा और वो आपको वाया इमोशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। आपका ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे वर्क प्लेस के आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए कार्ड बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। आपका करियर बहुत ब्राइट होगा, आपका करियर बहुत आगे बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, राइट। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ तो इट्स अप टू यू। सी, एनर्जी तो आपके साथ है, गॉड गॉडेस एंजल आपके साथ है। अब आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे इसको यूज़ करना है ये एनर्जी को, इट्स अप टू यू, राइट। और दूसरा कि आप मुझे कहीं ना कहीं ये भी सुनाई दे रहा है कि सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले आप खुद को देखिए कि आप कितना डिलीवर कर रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ें ऐसे काम करेगी, राइट। और दूसरा, इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका समय अच्छा है, मगर अगर आप काम नहीं करोगे वहाँ, वो एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे, तो कुछ भी चीज़ें काम की नहीं है। तो ये थी हमारी ये वीक की रीडिंग हर एक राशि के लिए। मिलते हैं अगले वीक। और उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं नीचे मेरी ईमेल आईडी दे दूँगी, आप मुझे उस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।